आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में बेहद चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। टाटा के नाम पर बेचे जाने वाले नकली नमक का जखीरा पकड़ा गया है। बिजली कर्मचारी के घर में ही चोरी हो रही थी। चल रहा था ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन। किलापुर पर मांझे से बैंक कर्मी गर्दन कटी है। केसीएमटी में बीसी और बीकॉम छात्रों के दो गुटों में मारपीट हुई है। रात 2:30 बजे चाकू लेकर एक घर में घुस गया हमलावर। दोपहिया वाहन चोरी में सजा और जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट रॉकेट की लॉन्चिंग देखकर वापस लौट आए हैं। ये और इस तरह की दूसरी बड़ी खबरों की आइए अब आपको तफसील बताते हैं। एफएसडीए ने छापे में पकड़ा नकली टाटा नमक। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए की टीम ने पक्की सूचना पर मीरगंज कस्बे में नमक के गोदाम पर पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा। यहां भारी मात्रा में टाटा का नकली नमक बरामद हुआ है। छापे के दौरान व्यापारी मौके से फरार हो गया। गोदाम के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। नमक को कब्जे में लेने के बाद व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। केसीएमटी में स्टूडेंट के बीच सरेआम मारपीट। हाफिजगंज थाने के रिठौरा स्थित खंडेलवाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी केसीएमटी में छात्रों के दो गुट भिड़ गए। कॉलेज परिसर में ही उनके बीच जमकर मारपीट हुई। इससे खलबली मच गई। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि द लीडर हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कॉलेज के स्तर से बीकॉम और बीसीए के 8 छात्रों को रेस्टिकेट कर दिया गया है। इसके लिए कॉलेज के डायरेक्टर जनरल की तरफ से एक पत्र भी सामने आया है। किलापुर पर मांझे की धार से कटी गर्दन। पतंगबाजी से आईसीआई प्रोडेंशियल में कार्यरत शरीफ खान की जान पर बन गई। अपने एक कस्टमर से मीटिंग के बाद वापस ऑफिस जाते वक्त शरीफ खान दोपहर 1:30 बजे जैसे ही बाइक से सत्यप्रकाश पार्क वाले छोर से किला पुल पर चढ़े, उनकी गर्दन में कटी पतंग का मांझा उलझ गया। वो घायल हो गए। उनकी मदद के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्हें पास में एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी गर्दन पर 6 टाँके आए हैं। किलापुर पर पतंगबाजी के सबब अक्सर घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद मांझा विक्रेताओं पतंगबाजी करने वालों पर नकेल नहीं कसी जा रही। इससे मांझे से घायल होने वाले लोगों और उनके परिजन गुस्से में भी हैं। राज्य रानी कोच में धुआं निकलते देख मची खलबली। लखनऊ से चलकर मेरठ जाने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस में कोच से धुआं निकलते देख यात्रियों में खलबली मच गई। ट्रेन को मलिहाबाद स्टेशन पर रोककर धुआं निकलने को लेकर जांच की गई। करीब 20 मिनट ट्रेन वहीं खड़ी रही। कारण स्पष्ट नहीं होने के बाद रेलवे अधिकारियों को सूचना देकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। इसमें कुछ यात्री बरेली के भी थे। उनका कहना था कि धुआं निकलते देखा है। खैर, इस वजह से ट्रेन आगे स्टेशनों पर देर से पहुंची। भूस्खलन से वैष्णो देवी दर्शन को गया परिवार फंसा। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के दौरान पहाड़ों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे वैष्णो देवी माता के दर्शन करके लौट रहे परिवार भी फंस गए। इनमें बरेली के थाना इज्जतनगर में रोड नंबर 1 पर रहने वाले परिवार के 1 दर्जन लोग भी शामिल हैं। उन्हें पहले एक मंदिर में रुकवाया गया, बाद में जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। वहां से उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज पर मंत्री ने दिए निर्देश। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने विकास के कामों को लेकर सर्किट हाउस में अफसरों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने हजियापुर में बनकर तैयार यूनानी मेडिकल कॉलेज के बारे में भी जानकारी की। इसका उद्घाटन पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करके गए हैं। सीडीओ ने मंत्री को बताया कि रेडी है, बस बिजली का काम पूरा होने से रह गया है। डीएम अविनाश सिंह, नगर आयुक्त संजीव मौर्य, वीसीबीडी मणिकंडन ए, सीडीओ देवयानी, डीएफओ दीक्षा भंडारी मीटिंग में मौजूद रहीं। रात में चाकू लेकर घर में घुसा हमलावर। थाना आंवला के मोहल्ला कच्चा कटरा में रात करीब 2:30 बजे 30 साल के अकरम जब घर में सो रहे थे, तभी एक हमलावर धारदार हथियार लेकर घुस आया, गर्दन पर वार किया। शोर मचाने पर परिजन जागे तो वो भाग गया। अकरम को पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस हमलावर तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी चेक कर रही है। अकरम नाम है मेरा, आंवला। मेरे साथ ये हुआ था रात में 2:30 बजे मैं सो रहा था, तो कोई आया, उसने मुझे सोते हुए हमला करा। किससे हमला करा? छोरे से हमला करा। कितने लोग होंगे? एक देखा था हमने, कैमरे में भी एक ही हैगा। अब उसके पीछे आए दाएं होए तो हम कह नहीं सकते। नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं थी। हम हो सकता कोई आया हो मारने, चोर के हिसाब से हो या वैसे हिसाब से हो। आपका किसी से विवाद रंजिश? नहीं, मेरा हाल फिलहाल में किसी से कोई विवाद नहीं है। कब की घटना है? यह है आज रात की। पुलिस की शिकायत दी थी? हाँ, पुलिस पहुँच गई, सब जाँच हो रही है इसकी। दूसरी तरफ शहर में हजियापुर के रहने वाले फैजान ने बताया कि वो अपने साथी शुएब के साथ पीलीभीत बाईपास पर एक कॉलोनी में गए थे। वहां पर उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई है। फैजान का भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैंट के इलाके पालपुर कमालपुर में 4000 रुपए चुराने के शक में ओम प्रकाश को पीटा गया है। उन्होंने पड़ोसी से पैसों के बारे में पूछताछ की थी। प्रेमनगर के तकिया मोहल्ले में नशे की हालत में विकास की पिटाई की गई है।
मौलाना ने खारिज की संभल दंगे की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान दंगे की रिपोर्ट पर कहा कि निष्पक्ष होना चाहिए थी, मगर पक्षपात जाहिर कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जबकि हकीकत यह है कि 1525 ईस्वी में बाबर के अहद में मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। ये मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी, लिहाजा भारत के मुसलमान इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं। संभल जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट शासन को पेश कर दी गई है और इस रिपोर्ट में जो इसकी कुछ झलकियां बाहर आई हैं निकल करके, जो कि नहीं आना चाहिए थी। रिपोर्ट तो बंद लिफाफे में होती है, उसमें क्या है वो बाहर क्यों निकल के आई। इस राज का इफ्शा होना ज़रूरी है, इसकी जांच होना चाहिए कि रिपोर्ट तो बंद लिफाफे में पेश की जाती। खैर, उसमें कहा गया है कि ये जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, जबकि इस मस्जिद को बाबर के अहद में बनाया गया था और बाबर ने ये इसकी तामीर की जिम्मेदारी अपने एक पदाधिकारी जो गैर मुस्लिम थे उनको दी थी और 1525 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1530 ईस्वी में जा करके मस्जिद की तामीर 5 साल के अंदर ये मुकम्मल हुई और फिर ये 1904 में ये मस्जिद महकमे आसार कदीमा के तहत आ जाती है। अब ये कैसे इतिहास को तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है और एकदम बिल्कुल दिन के उजाले में पूरी दुनिया के सामने लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। मुसलमान इस रिपोर्ट को खारिज करता है, हम इस रिपोर्ट को कबूल नहीं करते हैं। हम भारत की एकता और अखंडता पर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी कुर्बानियां दी हैं और आज भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर मस्जिद के नाम पर हम किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मस्जिद है, आज भी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। बिजली कर्मचारी का घर पकड़ी बिजली चोरी। विजिलेंस की टीम ने फरीदपुर में छापा मारकर बिजली चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। बड़ा इसलिए कि बिजली विभाग में कार्यरत TG2 के घर पर पकड़ा गया है। ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बिजली चोरी से चलाया जा रहा था। घर से मीटर और केबल भी बरामद किया गया है। CO विजिलेंस मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि इस संबंध में 3 मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सलीम शाह के घर पे 17 मीटर और केबल और विद्युत उपकरण बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में संबंधित थाने पे धारा अंतर्गत 137 के मुकदमा किया जा रहा है। अच्छा, तो ये कैसे इनपुट मिला है? क्या निरंतर अभियान चल रहा है या फिर किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? नहीं, ये हम लोग की जो सूचना संकलन है उसके आधार पर ये सूचना हम लोग को मिली थी और उसी के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की है और भविष्य में भी इसी तरह का अभियान जारी रहेगा। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीज वो यूज कर रहे थे और क्या कनेक्शन था उनके पास या कनेक्शन भी नहीं था? नहीं, इनके सलीम शाह के 3 घर हैं जो जिसमें 3 मुकदमे लिखे हैं। तो एक घर में तो मीटर और विद्युत के उपकरण बरामद हुए थे सलीम शाह के घर से, और इनके जो 2 बेटे हैं उनके यहाँ बिना कनेक्शन के क्या नाम है चोरी हो रही थी, जिसमें एक लगभग 10 किलोवाट की चोरी है और एक में लगभग 5 किलोवाट की चोरी है जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, एक जिस परिसर पे कनेक्शन था उस परिसर में केवल उपकरण मिले, इसलिए 137 का मुकदमा दर्ज कराया गया है। अच्छा, तो टोटल 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं? टोटल 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक सलीम शाह के खिलाफ, 2 इनके बेटे के खिलाफ। दोपहिया वाहन चोरी में 6 साल से ज्यादा की सजा। न्यायालय FTC 1 कोर्ट ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले में दोषी सिद्ध पाते हुए माधोबाड़ी के रहने वाले मोहन कश्यप को 6 साल 11 माह 25 दिन की सजा और 15,000 हर्जाना लगाया है। अभियोजन की तरफ से इस मामले में 3 गवाह पेश किए गए। SSP अनुराग आर्य के नेतृत्व में पुलिस की तरफ से प्रभावी पैरवी की गई। अभियुक्त की निशानदेही पर 12 बाइक और 4 स्कूटी बरामद हुई थी। GD गोयनका के स्टूडेंट ने देखा रॉकेट लॉन्च। डोरा मार्ग स्थित GD गोयनका पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट ने त्रिवेंद्रम के स्पेस सेंटर जाकर रॉकेट लॉन्च को सामने बैठकर देखा। स्कूल की तरफ से बच्चों को हवाई मार्ग से त्रिवेंद्रम भेजा गया था, इसलिए कि उनमें भी जीवन में बड़े काम करने की ललक पैदा हो सके। द लीडर हिंदी ने जब इन बच्चों से बात की तो वहाँ के एक्सपीरियंस शेयर करते जोश से लबरेज दिखे। जी, मेरा नाम साहिल अग्रवाल है और मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ।
जो हमारा नेशनल स्पेस डे बनाया जाता है 23 अगस्त को, उसी के लिए इसरो की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था स्कूल के बच्चों के लिए। अराउंड 1500 to 2000 बच्चे थे वहाँ पे, और मेन जो हमारा पर्पस था विज़िट का, वो हमने एक लाइव रॉकेट लॉन्च देखा। सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली मतलब काफ़ी सारे बच्चे थे, तो वो वेटिंग ही जो थी इतनी सारी, वो और एक्साइटमेंट उसने बिल्डअप किया कि अब तो कुछ स्पेशल होने वाला है। और उसके बाद जब काउंटडाउन शुरू हुआ 10, 9, 8, तब तो मतलब सब बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उसे देखने के लिए, और फिर लॉन्च हुआ रॉकेट। जी, मेरा नाम पावनी शर्मा है और मैं क्लास 9th में हूँ। और जब हम VSCC गए थे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो मैं अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी जो हम लाइफ में आज तक नहीं कर पाए थे। और जब हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ तो सारे इतने एक्साइटमेंट में थे और इतनी सारी मेमोरीज़ हमने साथ में क्रिएट करी। मेरा नाम इर्शिता सक्सेना है और मैं क्लास 8 से हूँ। एंड हमने पहले जब हम लोग इसरो गए थे, हमने रोहिणी RS-200 साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च देखा था, एंड इट वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग, द काउंटडाउन एंड एवरीथिंग। एंड देन वी विजिटेड द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और हमने वहाँ पे बहुत सारी सैटेलाइट्स देखी, एंड हमने वहाँ पे GSLV फैट बॉय भी देखा था, रॉकेट का मॉडल। एंड वहाँ पे हमने ये भी देखा, एक स्केल था जिसमें वी कुड सी कि हमारा वेट कितना है हर एक डिफरेंट प्लैनेट्स में हमारे सोलर सिस्टम में। एंड वी ऑल्सो विजिटेड अदर प्लेसेस, बट मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग वो विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन था एंड द लॉन्च ऑफ द रॉकेट। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द रीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।